राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर और मैं हूं आरती मथुरा वृंदावन से। आज मैं आप लोगों के साथ पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी कथा से आनंद मिलता है, अगर आपको कथा सुनने से आनंद प्राप्त होता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, आपने मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई। अब कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसका महत्व बताइए। मुझे बताइए प्रभु कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और इसका क्या प्रभाव है। वक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का प्रभाव 100 यज्ञों और 100 व्रतों के बराबर है। इसके व्रत को करने से, इसकी कथा को सुनने से पुत्र, धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति। पुराणों में वर्णित इसकी एक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही प्रतापी, गुणवान और दयावान शासक थे। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करते थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घोड़े, हाथी, धन, प्रजा, सेना सब कुछ था उनके पास। किंतु वे राजा संतानहीन थे। उनकी पत्नी शैब्या को कोई संतान ही नहीं होती थी। इस चिंता में पति और पत्नी दिन रात डूबे रहते थे और परेशान रहते थे। राजा के जो पितर थे वे भी पिंड लेते समय रोया करते थे कि हमारे पुत्र के बाद हमें पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि हमारे तो कोई पुत्र और हमारे पुत्र के तो कोई पुत्र है ही नहीं। हमारे तो सिर्फ एक ही पुत्र है। राजा बहुत दुखी रहने लगे और एक दिन राजा को आत्महत्या करने का विचार आया। दूसरे ही क्षण वे सोचने लगे कि आत्महत्या तो पाप के समान है और मैं मर भी गया तो मेरे को पिंडदान कौन करेगा। मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, कोई पुत्री भी नहीं है। यही विचार करते हुए राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चले गए। राजा जंगल में हाथियों को, शेरों को, हिरणों को उनके बच्चों के साथ खेलते हुए देखने लगे और विचार करने लगे कि हे प्रभु, मेरे किस अपराध के लिए मुझे ये कष्ट है। मेरे किस अपराध का दंड मुझे इस जन्म में मिला है कि मैं पुत्रहीन हूं, संतानहीन हूं। राजा रोने लगे। धीरे धीरे राजा जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि तभी राजा को प्यास लगी। एक सरोवर के पास राजा अपने घोड़े से उतर गए। सरोवर में उन्होंने बहुत सारे हंसों को, बतखों को, पक्षियों को विहार करते हुए देखा। तभी राजा का दाया अंग फड़फड़ाने लगा और राजा को ये शुभ संकेत प्राप्त हुआ। राजा ने देखा कि उनके पीछे सरोवर के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं और किनारे पर बहुत सारे ऋषि स्नान कर रहे थे। राजा ऋषियों के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे महामुनि, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, हम उसका व्रत कर रहे हैं, उसी के लिए स्नान कर रहे हैं। राजा ने अपना दुख मुनियों से कहा, हे मुनि, मैं बहुत कष्ट में हूँ,
मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। मुनि कहने लगे, हे राजन, आप भी हमारे साथ पुत्रदाय एकादशी का व्रत कीजिए। इसकी कथा सुनिए। इसको सुनने और इस व्रत को करने से आपके कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। राजा ने मुनियों की बात सुनकर उस व्रत को किया और रात्रि जागरण किया और उसके बाद दूसरे दिन अपने राज्य के लिए लौट गए। 9 महीने बाद राजा की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जो राजा से भी अधिक बलशाली, वैभवशाली और प्रतापी था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्रदाय एकादशी सभी मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके व्रत को करने से, इसकी कथा को सुनने से मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो राधे राधे।